गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू एस एस सी अड्डा प्लस। तो फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं एस बी टी के मैनेजमेंट चैप्टर का यूनिट 3। और ये जो मैनेजमेंट चैप्टर ये सभी ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, तो आप कोई भी ब्रांच के हो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इससे पहले कि 2 यूनिट को भी देख लें। तो चलिए आज हम देखते हैं यूनिट 3 मैनेजमेंट के यूनिट 3 ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में आज के वीडियो 1 में हम देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन और स्टेप इन ऑर्गेनाइजेशन। इस 2 टॉपिक पे ही आज का जो है वीडियो बना हुआ है। तो पहला है डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन टू अचीव सम टास्क। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये ग्रुप ऑफ पर्सन, लोगों का एक समूह होता है जो कोई टास्क को करता है, उसको अचीव करता है। जेम्स मोनी के अनुसार ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है? तो जेम्स मोनी के अनुसार जेम्स मोनी डिफाइंस ऑर्गेनाइजेशन एज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस। ये जेम्स मनी के अनुसार जो है इनका डेफिनेशन लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइजेशन का एनी कंपनी, कोई भी कंपनी हो जिसमें बहुत सारे लोग का समूह हो, वो ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं। एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे आपके भी कॉलेज में हो गए बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। खुद आपके स्टूडेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। एनी इंस्टीट्यूट और एनजीओ का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ों में ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो है तो इसमें देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हेल्प टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ ईच एम्प्लॉय सो दैट कंप्लीट्स द टास्क विद इन गिवन टाइम फॉर्म। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या होता है, एक टाइम फॉर्म, मतलब कि एक जो है मैनेजमेंट की कैसे मैनेजमेंट उसको करें, किस तरह से उसका जो है सो हम ग्रुप बनाएं, किस तरह से उसमें जो है टर्म वर्क करें, किस तरह से उसका वर्किंग दे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इस तरह के जो एक होता है उसी को हम जो है ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। देखिए तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फीचर क्या होता है उसकी, क्योंकि हर चीज़ की एक करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्किंग पीपल। इसमें क्या होता है, लोगों का समूह होता है जो इसमें काम करते हैं। इट हैज़ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, इट हैज़ सेट ऑफ अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब कि इसमें जो है अथॉरिटी काम करता है और उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इट हैज़ एम एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम दिया जाता है, कुछ टास्क दिया जाता है जिसको जो है परफॉर्म करना होता है, करना होता है। तो इस तरह से जो है सो ऑर्गेनाइजेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो स्टेप्स क्या होता है, क्या किस किस स्टेप्स को लेने के बाद जो है एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें 6 मेजर इम्पोर्टेंट जो है सो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसमें पहला है ऑब्जेक्टिव या एम या गोल्स आर डिटरमाइंड। दूसरा है फॉर्मुलेटिंग सपोर्टिंग पॉलिसीज एंड प्लान्स, जो प्लान्स और पॉलिसी बनाता है। तीसरा आइडेंटिफाई द क्लासीफाई नेसेस। इसमें क्लासीफाई किया जाता है कोई भी ग्रुप को। ग्रुपिंग दिस एक्टिविटीज, और इसमें क्या किया जाता है, ग्रुप को क्लासीफाई करके उसका क्या काम इसमें दिया जाता है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, इसमें ड्यूटीज दिया जाता है। और हॉरिजेंटल एज वर्टिकल रिलेशनशिप, इसमें हॉरिजेंटल, इसमें इसके बारे में हम जो है इसके टॉपिक में हम चर्चा कर लेंगे। तो चलिए पहला पढ़ते हैं एम, या और जो एम होता है, गोल्स होता है, डिटरमाइंड ये क्या होता है। इसमें जो है गाइडलाइन बनाया जाता है कोई भी चीज़ का। तो क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें होता है कि ऑब्जेक्टिव एम गोल्स आर डिटरमाइंड। इसमें क्या होता है कि बिफोर वी आर स्टार्ट मस्ट नोन आवर गोल्स। इसमें जो है गोल्स तैयार किया जाता है। दिस स्टेप इन अ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस पेथ ऑफ एक्शन। इसमें जो है कोई भी एक्शन की जो है प्लानिंग की जाती है। ड्यू टू दिस मेथड स्टेप वी गेट गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस बनाया जाता है इसी में ऑर्गेनाइजेशन के पहले जो है ग्रुप पार्ट में। जैसे आप अभी भी देख रहे हो कोरोना के टाइम में बहुत सारा गाइडलाइन जारी किया गया होगा।
तो पहले स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा जो होंगे अधिकारी, वो इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला क्या किए होंगे, एम तैयार किए होंगे। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग एंड सपोर्टिंग पॉलिसीज एंड प्लान्स। इसमें क्या होता है कि पॉलिसी और प्लान्स को जो है एग्जीक्यूट करवाया जाता है। जैसे देखिए, स्केलेटन ऑफ पॉलिसीज इज नेसेसरी फॉर सेटिस्फाइंग गोल्स, सपोर्ट ऑफ पॉलिसीज एंड प्लान्स हेल्प्स फोकस टुवर्ड डिफाइंड एक्टिविटीज़। इसमें पॉलिसी और प्लान की जो है तैयारी की जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, और इस पर जो है जिससे क्या हो, एक अच्छा हमें ऑब्जेक्टिव मिल सके। आइडेंटिफाइंग एंड क्लासीफाइंग नेसेसरी एक्टिविटीज़, इसमें जो है आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई किया जाता है, कोई भी चीज़ की पहचाना जाता है, उसको जो है अलग अलग किया जाता है नेसेसरी एक्टिविटीज़ को। वेरियस एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड। अब देखिए, इसमें एक्टिविटीज़ कैन बी कंसीडर्ड एज पर देयर नेचर एंड स्कोप। उसको क्या किया जाता है, उसको जो है उसके नेचर, उसके स्कोप के आधार पर उसको जो है उसका जो है पार्टीशन किया जाता है, उसमें जो है उसको बांटा जाता है। अब ग्रुपिंग दिस एक्टिविटीज़ इन द बेस्ट वे। अब इसका जो है ग्रुपिंग किस तरह से किया जाता है ताकि अपने काम को जो है अच्छे तरीके से कर सके, तो उसके बारे में हम देखते हैं। क्या है, आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड एक्टिविटीज़ आर सिक्वेंसली अरेंज्ड। इसको जो है सिक्वेंसली अरेंज्ड किया जाता है। ग्रुपिंग इज डन एज पर द रिसोर्स अवेलेबल, प्रायोरिटी इन वर्क एंड इम्पोर्टेंस एज वेल। मतलब देखिए फ्रेंड्स, आपके कॉलेज में भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, जैसे कोई किसी का काम लाइब्रेरी का है, किसी का काम लेक्चर का है, किसी का काम प्रैक्टिकल कराने का। तो इस तरह से जो है ग्रुपिंग कर दिया गया है। ग्रुपिंग हेल्प द असाइन पीपल ऑफ देम। और इससे जो है बहुत सारा, इससे मतलब कि समझिए फ्रेंड्स कि इससे क्या होता है कि इससे सब काम आसान हो जाता है। आपको जो है बुक लेना है तो आप लाइब्रेरियन के पास पहुंच जाइएगा। आपको प्रैक्टिकल का कोई काम चाहिए तो आप प्रैक्टिकल के टीचर के पास पहुंच जाइएगा। तो इस तरह से इसका जो है क्लासिफाइड किया गया। अब देखिए असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब उनके जो है जैसे उनको ग्रुप कर दिया गया तो उनका क्या क्या ड्यूटीज़ दिया जाता है। तो देखिए एक्टिविटीज़ एंड ड्यूटीज़ आर असाइंड टू पीपल। इसमें जो है ड्यूटी और एक्टिविटी को ध्यान देते हुए जो है उस पीपल को काम दिया जाता है। केयर इज टेकन बाय सेटिस्फाइड बोथ, दैट मीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क एंड ह्यूमन नीड्स। अब नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिलेशनशिप। अब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिलेशनशिप क्या होता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल विल नेवर वर्क विदाउट। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन विल नेवर वर्क विदाउट क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन कभी भी तब तक इंसान को मतलब किसी व्यक्ति को काम नहीं दे सकती जब तक क्या हो, क्लियर कट अपना जो है एक आइडेंटिफिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक वो ना दिखाए। फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटीज अथॉरिटी इज इम्पोर्टेंट। और इसमें क्या किया जाए, अथॉरिटी जो है ये डिसाइड करता है कि किसको क्या काम देना है। टू कंप्लीट द फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मस्ट। व्हेन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर of authority, responsibility is final, then assigned duties will be completed effectively। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है हमने आज 6 देख लिया, 6 जो है सो क्या बोलता है ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट्स देख लिया। अगले जो है वीडियो में हम